पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण का पार्ट 3 शुरू करने से पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नेक्स्ट मिलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। एकीकरण के कुछ अंश हुए, जो पहलू अपने कुछ रह गए थे उन्हें आज शुरू करने से पहले मानचित्र को देख लेते हैं। इसमें मानचित्र में मेवाड़, मारवाड़ और जो भी रियासत है उन रियासतों को दर्शा लेंगे। कुछ रियासतें यहाँ पर आता है अपना मारवाड़। क्या आता है यहाँ पर? मारवाड़। मारवाड़ यहाँ पर आता है मेवाड़। ये मारवाड़ रियासत हो गई, ये मेवाड़ रियासत हो गई। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम आता है मारवाड़। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जिसका नाम आता है मारवाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। इसके बाद में आता है मेवाड़ रियासत, यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, उसका नाम आता है मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, उसका नाम आता है मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। उसके बाद में आता है यहाँ पर झालावाड़। यह कौन सा जिला है और रियासत है? झालावाड़। झालावाड़ रियासत। इसके बारे में आता है राजस्थान की अंग्रेजों द्वारा बसाई गई सबसे नवीन रियासत। अंग्रेजों द्वारा बसाई गई सबसे नवीन रियासत जिसका नाम है झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा बसाई गई सबसे नवीन रियासत जिसका नाम था झालावाड़। वो 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अंतिम नवीन रियासत है। राजस्थान की अंतिम रियासत का नाम आता है झालावाड़, जो 1838 में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी। इसके बाद में आता है शाहपुरा। यहाँ पर आता है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके बारे में आता है कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। और एक आता है सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटी रियासत। इसके बाद में आता है यहां पर जयपुर। जयपुर, इसी जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, उसका नाम आता है जयपुर। 30 लाख जनसंख्या। एकीकरण के टाइम पर कितने लाख जनसंख्या? 30 लाख, 30 लाख। आज अपन में ये टॉपिक पढ़े हैं
यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम आता है मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत छपरा भीलवाड़ा। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत का नाम आता है जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत आता है छपरा। यानी जनसंख्या में छोटी, क्षेत्रफल में छोटी, और सबसे नवीन रियासत जिसका नाम आता है झालावाड़, जो 1838 में अंग्रेजों द्वारा, एकमात्र अंग्रेजों द्वारा बसाई गई रियासत का नाम आता है, वो भी झालावाड़ ही है। आइए नेक्स्ट, इसके बाद में आता है भारत में श्रेणियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? भारत में श्रेणियों का विभाजन 3 श्रेणियों में किया गया था, ए, बी और सी। आइए देखते हैं कैसे कैसे इन तीनों श्रेणियों पर शासन हुआ करता था। भारत का विभाजन 3 श्रेणियों में था। भारत का बंटवारा कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? आइए शुरू करते हैं। यानी ए, बी और सी, ए, बी, सी 3 श्रेणियों में भारत को विभाजित किया गया था। ए श्रेणी पर सरकार का शासन हुआ करता था। ए श्रेणी पर किसका शासन? सरकार का शासन। ए श्रेणी पर सरकार का शासन, जिस पर कौन बैठता था? जी यानी गवर्नर जनरल। इसके बाद में आता है बी श्रेणी पर। बी श्रेणी पर राज प्रमुख हुआ करते थे। राज प्रमुख यानी कि इन पर बी श्रेणियों पर देशी रियासतों, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उस टाइम राजस्थान भी श्रेणी के अंदर आता था। राजस्थान किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन पूछ लिया कई बार कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता, तो राजस्थान 20 श्रेणी में आता। राजस्थान एकीकरण के टाइम पर 20 श्रेणी का हिस्सा था। उसके बाद में आता सी श्रेणी। सी श्रेणी पर केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें बोलते हैं। भारत में टोटल 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में? 4 केंद्र शासित प्रदेश। उनका नाम आता है, फर्स्ट है अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान में स्थित, अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान में स्थित था। इसके बाद में आता है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान में पड़ता। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कुर्ग, जो कर्नाटक में स्थित है। कुर्ग कर्नाटक। और एक आता है नेक्स्ट, चौथा दिल्ली। भारत में टोटल 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनके नाम है अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, दिल्ली, और एक आता है चौथा नंबर पे बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में स्थित था। इसके बाद में शुरू करने के बाद में अपन ने पढ़ लिया राजस्थान का सरकार का शासन, गवर्नर जनरल, राज प्रमुख। इसके बाद में अपन टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आता है टाइम कितना लगा? 8 वर्ष। राजस्थान के एकीकरण को पूरे कंप्लीट होने में
8 वर्ष 7 माह 14 दिन। याद करने का सबसे शॉर्ट और स्वीट तरीका यही है कि पहले 8 आएगा, 8 वर्ष, पहले 8, उसके बाद में 1 कम कर देंगे यानी 7। इसका दुगुना कितना होता है? 14, यानी कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद में आता है कि ये चरण 7। उस टाइम एकीकरण के टाइम पर राजस्थान में कितनी देशी रियासतें, कितने ठिकाने, कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे? आइए शुरू करते हैं। देशी रियासतों की संख्या। राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या आती है 19, यानी कि 19। राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। 3 ठिकानों की याद करने की ट्रिक है, तीनों ठिकानों को याद करने की ट्रिक है नकुल। नकुल, न से निमराना, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। ये तीनों ठिकानों को याद करने की ट्रिक है। राजस्थान में 3 ठिकाने थे, उसको याद करने की ट्रिक है नकुल। तीनों ठिकानों को पढ़ लेते हैं अपन। आइए शुरू करते हैं तीनों ठिकानों। पहला आता है निमराना, ज्वालर में स्थित है। सेकंड आता है पहला निमराना, जो अलवर में स्थित है। इसके बाद में आता है 2 नंबर पर कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में स्थित है। इसी कुशलगढ़ के बारे में बताया जाता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित एकमात्र गांव का नाम आता है, वो है कुशलगढ़, दक्षिण में। इसके बाद में आता है 3rd नंबर पर लावा, जो वर्तमान में टोंक में स्थित है, लेकिन एकीकरण के टाइम पर ये जयपुर में स्थित था। अपन एकीकरण पढ़ रहे तो वर्तमान में टोंक में स्थित है, यानी कि वर्तमान, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट पर स्थित है टोंक। वर्तमान में टोंक आता है, वर्तमान में लावा टोंक में स्थित है। एकीकरण के टाइम पर यह जयपुर में स्थित था। निमराना का शासक का नाम आता है राजेंद्र सिंह। इसके बाद में आता है कुशलगढ़। कुशलगढ़ का शासक था हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह। इसके बाद में आता है टोंक। टोंक का शासक था वंश प्रदीप सिंह। वैसे वंश, पैसे प्रदीप, यानी कि वंश प्रदीप सिंह। टोंक, सॉरी ये टोंक नहीं है, टोंक में स्थित है लावा। लावा जो टोंक, वर्तमान में टोंक में स्थित है, और एकीकरण के टाइम पर ये जयपुर में स्थित था। इसके बाद में सबसे छोटा ठिकाना और सबसे बड़ा ठिकाना, नाम बड़ा, नाम बड़ा, काम बड़ा, ठिकाना बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा ठिकाना जिसका नाम आता है कुशलगढ़, यानी नाम ही बड़ा है, काम बड़े होने ही थे। सबसे बड़ा ठिकाना। इसके बाद में आता है सबसे छोटा ठिकाना। नाम छोटा, काम छोटा, तो ठिकाना भी छोटा होगा। सबसे छोटा ठिकाना।
आज अपन ने पढ़ा है तीनों ठिकानों के बारे में। फर्स्ट है निमराना, सेकंड है कुशलगढ़ और थर्ड है लावा। निमराना का शासक है राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह और लावा का वंश प्रदीप सिंह। सबसे बड़ा ठिकाना, नाम बड़ा कुशलगढ़, छोटा नाम छोटा ठिकाना लावा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उन्नीस रियासत है, 3 ठिकाने और राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा। आइए अजमेर मेरवाड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1। चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी प्रांत जिसका नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा। इसी अजमेर मेरवाड़ा के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यह अजमेर मेरवाड़ा एक ही राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बारे में विधानसभा, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को किस नाम से जानते थे उस टाइम? तो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा के नाम से जानते थे। उसी धारा सभा में 30 सदस्य होते थे उस टाइम पर। 30 सदस्य, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 30 थी। सदस्यों की संख्या 30 और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश से एकमात्र मुख्यमंत्री जिसका नाम आता है हरिभाऊ उपाध्याय। इसे हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से जानते थे। इन्हीं हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र त्याग भूमि, जो पिछली आरएस एग्जाम में पूछा गया है, और इनका उपनाम दास साहब, जो पिछली 2020 राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है। आइए लिखते हैं उनके बारे में। विधानसभा को धारा सभा, विधानसभा को धारा सभा के नाम से जाना जाता था उस टाइम। इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 30, सदस्यों संख्या 30 हुआ करती थी। एकमात्र मुख्यमंत्री, इस विधानसभा का एकमात्र मुख्यमंत्री है राजस्थान का। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र मुख्यमंत्री जिसका नाम आता है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जिसके उपनाम पिछली राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है, जिसका उपनाम है दा साहब। उपनाम, इन्हें दा साहब के नाम से भी जाना जाता है। दा साहब। इसी ने समाचार पत्र प्रकाशित किया अजमेर से, समाचार पत्र जो आरएस में, आरएस प्री में आ चुका है एक बार। इस समाचार पत्र का नाम है समाचार पत्र। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से समाचार पत्र निकाला, उसका नाम आता है त्याग भूमि।
हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पिछली कई एग्जामों में रिपीट हो चुके, तीनों क्वेश्चन। हरिभाऊ उपाध्याय का उपनाम है दा साहब। इन्होंने समाचार पत्र निकाला जिसका नाम है त्यागभूमि, और इन्हीं हरिभाऊ उपाध्याय को राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री चुना गया केंद्र शासित प्रदेश से। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, तोपों की सलामी देते हैं इन्हें, यानी देशी रियासत जिन्हें तोपों की सलामी ओनली 17 ही रियासतों दी जाती थी, रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन अपवाद के रूप में 2 रियासत ऐसी थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। आइए लिखते हैं उन दोनों रियासतों के बारे में, क्या नाम है उन दोनों रियासतों के, यानी कि नोट डाल के लिख लेते हैं रियासतों को। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। रियासतों को तोप सलामी दी जाती थी, लेकिन राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें जिन्हें तोप सलामी नहीं दी जाती, लेकिन 2 रियासतें अपवाद के रूप में थी। 2 रियासतें अपवाद के रूप में थी। उन रियासतों का नाम आता है फर्स्ट, और ये 2 नंबर सेकंड। उन्हीं दोनों रियासतों का नाम आता है शाहपुरा फर्स्ट, और सेकंड है किशनगढ़। ये शाहपुरा और किशनगढ़ दोनों रियासतें, इन्हें अंग्रेजों ने बोला कि आप बड़ी रियासत मेवाड़ जैसी रियासतों में मिल जाओ, इन्हें मिलने से मना कर दिया। उसके बाद में अंग्रेजों ने इन दोनों रियासतों को तोपों की सलामी से वंचित कर दिया गया। फर्स्ट नाम आता है शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित है, शाहपुरा। इसके बाद में आता है किशनगढ़। इन दोनों रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। नोट डालकर फिर लिख लेते हैं, क्या ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार था? नहीं, ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। केवल और केवल रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। इसके बाद में अपन जानते हैं कि सर्वाधिक तोप सलामी किस रियासत को दी जाती थी। पहले जानते हैं तोप सलामी होती क्या है। अंग्रेजों के टाइम पर जितनी ज्यादा तोप सलामी उतना ही मान सम्मान हुआ करता था। जिस भी रियासत के महाराजा, यानी कि मेवाड़ रियासत, राजस्थान में सर्वाधिक तोप सलामी तो मेवाड़ रियासत को दी जाती थी। मेवाड़ रियासत के महाराजाओं को अंग्रेज दरबार में जब भी कोई भी मेवाड़ का शासक जाता तो उन्हें 19 तोपों की सलामी दी जाती। 19 तोप से, 19 बंदूकों से उन्हें सम्मानित किया जाता। तो सर्वाधिक तोप सलामी, सर्वाधिक तोपों की सलामी, सर्वाधिक तोपों की सलामी दी जाती थी मेवाड़ महाराणाओं को। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत को। कितने? 19 तोपों की सलामी। उन्नीस तोपों की सलामी मेवाड़ महाराणा को दी जाती थी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और वैसे टॉपिक से नहीं है, फिर भी अपन क्रांति के टॉपिक से टच में है और यहां से तोप सलामी से है, इसलिए अपन उसको भी पढ़ लेते हैं।
1857 की क्रांति पर कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय, जिनकी तोप सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई, और करौली के शासक मदन सिंह यानी कि मदन पाल की तोप सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। उसका रीजन अपन क्रांति में पढ़ेंगे। वो करौली का मदन पाल शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और कोटा को क्रांति से लास्ट में बचाया, लेकिन साथ दिया था, इसलिए उनकी तोप सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। वो टॉपिक अपन क्रांति में पढ़ेंगे, लेकिन तोप सलामी से जुड़ा हुआ है तो अपन यहां पर पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक जिसका नाम आता है राम सिंह द्वितीय। पूछ भी लिया जाता है 1857 की क्रांति पर कोटा के शासक का क्या नाम था, उसका नाम आता है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय की तोप सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई, जबकि करौली के शासक जिनका नाम आता है मदन पाल, करौली के शासक का नाम आता है मदन पाल, इनकी तोप सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। तेरह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, यानी कि चेंज कर दी गई, 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।